Hello बच्चों, let's see the question. Each edge of a cubic unit cell is 400 picometer long. ठीक है. If atomic weight of the element is 120 and its density is 6.25 gram per centimeter cube, the crystal lattice is use Na 6 into 10 की पावर 23. चलिए, तो सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. क्या है कि हमें सबसे पहले डेंसिटी गिवन है. डेंसिटी क्या होती है? Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए. ठीक है ना, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है. यहाँ पे अगर आप एक एक करके देखोगे तो सर डेंसिटी का फॉर्मूला आपको गिवन है, डेंसिटी की वैल्यू आपको गिवन है 6.25. ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जेड हमें निकालना है, यही तो मेरा क्वेश्चन है. मास मास भी मुझे दे रखा है कितना? 120. 120. ए सर एज लेंथ भी आपको गिवन है कितनी? 400 पिकोमीटर. और एन ए की वैल्यू भी आपको ऑलरेडी गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 23. ठीक है, तो अगर आप देखोगे, अगर हम देखें तो भाई मुझे दे रखा है 400 पिकोमीटर. यहाँ पे डेंसिटी की यूनिट है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो मैं अपना सारा काम सेंटीमीटर में ही करूंगा. सर एक पिकोमीटर होता है मेरा 10 की पावर -10 सेंटीमीटर. तो अगर हम 400 पिकोमीटर को लिखेंगे तो ये हो गया आपका लगभग 400 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर. और इसको आप लिख सकते हो 4 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर. ठीक है ना, 400 को. चलिए, अब एक एक करके यहाँ पे सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं. 6.25 equals to z into 120 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एन ए कितना है मेरा? 6 इंटू 10 की पावर 23. ठीक है, तो सर ये हो गया मेरा 6.25. ठीक है, और ये हो जाएगा आपको, इसको मैं लिख सकता हूँ 6.4. ठीक है ना सर, ये सिर्फ मैथ्स चल रही है, ये मैथ्स देखते जाइएगा, बाकी आपकी केमिस्ट्री तो इस फॉर्मूले से ही खत्म हो गई थी. और ये हो गया आपका 6 इंटू 10 की पावर 23. सर ये 10 की पावर -23, 10 की पावर 23, ये तो हो गया कैंसिल. और यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका z आ जाएगा 6.25 इंटू 6.4 इंटू 6 अपॉन 120. और जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा पूरा पूरा एग्जैक्ट 2. ठीक है, तो z कितना आया? 2. और अगर हम देखें तो हमारा भाई प्रिमिटिव, प्रिमिटिव के लिए z होता है मेरा 1. बॉडी सेंटर के लिए z होता है मेरा 2. फेस सेंटर के लिए z होता है मेरा 4. और एन सेंटर्ड के लिए भी z होता है मेरा 2. लेकिन सर जो एन सेंटर्ड होता है ये क्या होता है? प्रैक्टिकली कहते हैं पॉसिबल नहीं होता. ठीक है ना, प्रैक्टिकली ये आपका पॉसिबल नहीं होता, एक तरह का हाइपोथेटिकल केस ऐसा हम मानते हैं. तो जो मेरा बॉडी सेंटर होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा. ठीक है, तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.